तो मैं चैनल डायनामिक मैथ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको पूरा इंग्लिश का जितना भी सेट है ना, सेट 1 हो, सेट 2 हो या सेट 3 हो, और जो भी आपको कोड मिला हुआ है सबका आंसर जो है मैं इस वीडियो पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको जो भी कोड मिला है, सेट 1 का हो, सेट 2 का हो या फिर सेट 3 का हो, आप मुझे कमेंट में आप मुझे लिख दो। उसके बाद आप क्या करो ना, मेरे ईमेल आईडी पर आप अपने क्वेश्चन पेपर का PDF बना करके आप मुझे सेंड कर दो। उसका सॉल्यूशन, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है, पूरा आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप मुझे ये सेट का ये कोड नंबर वगैरह वगैरह, बहुत सारे कोड नंबर मुझे कमेंट पर कर रहे हैं और बोल रहे हैं सर इसका आंसर की मुझे प्रोवाइड करा दो। तो बच्चों आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मैं हूं आपके लिए। आपका पूरा आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो कोई भी सेट का हो, 1 से लेकर के 3 तक का, या फिर कोई भी कोड का हो। आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन पेपर का जो उसको पिक करना है, पिक करने के बाद में उसका PDF फाइल बनाना है और उसको मेरे ईमेल पर आपको मेल कर देना है। मैं उसका आंसर जो है जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वो रीडिंग सेक्शन हो या फिर ग्रामर सेक्शन हो। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने जो आपको बोला वो आप कर दो, ओके। और कमेंट में बता दो कि आपका कौन सा सेट मिला है और आपका कोड नंबर क्या है, ओके। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो है सेट 1 का 231 कोड नंबर 231 का जो है आंसर की मैंने आपको बताया है। कौन सा, तो लैंग्वेज और लिटरेचर का आपका सेक्शन A का, ये सेक्शन A का मैंने आपको बता दिया है, ठीक। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, सेट 3, जिन जिन बच्चों का सेट 3 का कोड नंबर 233 है वो बच्चे अपना आंसर यहाँ से मैच कर लें। एक्चुअल में क्या है कि 231 और 233 का सेम क्वेश्चन है पैसेज, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर है। तो जो बच्चों का सेट 3 है, 233 कोड नंबर है, वो सारे बच्चे इसका आंसर आप मैच कर लीजिए। बहुत सारा कोड नंबर जो है आपका अलग अलग रहेगा, बट क्वेश्चन सेम होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आंसर को हम लोग मैच करते हैं। देखिए सेक्शन A मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन A में जो है वो आपका रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल में रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, ये पूरा पैसेज को आपको पढ़ लेना है, मैंने पढ़ लिया है, आपको केवल मैं आंसर बता रहा हूँ। आप अपना अपना आंसर मैच करते जाइएगा। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ऑल सेट का आंसर की मिलने वाला है, ठीक। और ऑल सब्जेक्ट जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है ना, उसका सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पर देने वाला हूं। इसलिए चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, ओके। और आंसर के लिए आपको परेशान नहीं होना है, सारा आंसर की मैं आपको इंग्लिश का प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पर। इसलिए पहले से सब्सक्राइब कर रख लो, नहीं तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा जब मैं अपलोड करूंगा वीडियो नेक्स्ट आंसर की का। तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पर बोला जा रहा है, Which of the following statements best describes the difference between renewable energy sources and alternate energy sources? तो इसका आंसर B होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। Renewable energy sources are injectable whereas alternate energy sources could be executable, यानी कि ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बोला गया, What is the tone of the writer in the given lines from paragraph 4? Rationalize your response in about 40 वर्ड्स। आपको क्या करना है, 40 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है, अबाउट 40 वर्ड्स। तो मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको ऑन लैंग्वेज लिखना होगा, ओके। चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। आपको सेंटेंस को, ये पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखिए, इन द पास्ट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज वेयर नॉट यूज्ड मच बाय द कंज्यूमर्स बिकॉज, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको क्या भरना है यहाँ पर, इट वॉज एक्सपेंसिव एंड नॉट प्रैक्टिकल टू कंज्यूमर्स यूज, यहाँ पर आपको ये फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, आपका यहाँ पर है नेक्स्ट 4 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी बच्चे, यहाँ पर 4 होगा। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इन द पास्ट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज वेयर नॉट यूज्ड मच बाय द कंज्यूमर्स बिकॉज, यहाँ डैश दिया गया है, यहाँ आपको फिल क्या करना है, इट वॉज एक्सपेंसिव एंड नॉट प्रैक्टिकल फॉर कंज्यूमर्स यूज, ओके। मैंने सबका आंसर करके रख चुका हूँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए 4 नंबर को देखते हैं। द पैसेज इंक्लूड्स सम वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर फ्रॉम the sets A to E below, identify two sets of antonyms। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और ई जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी और ई। क्यों, क्योंकि जनरेट और प्रोड्यूस सेम वर्ड होता है, सब्टल और वर्सटाइल सेम वर्ड होता है, पावर एंड एनर्जी भी सेम वर्ड होता है, आपको पता होगा।
क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना था, सम वर्ड्स का ऑपोजिट आपको निकालना था। तो बी और ई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, हु इज़ द लीडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पैक एंड वाई। तो इसका हो जाएगा विंड एनर्जी। क्या होगा इसका आंसर, विंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको 40 वर्ड्स में आपको इसको बताना है, तो ये आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको 40 वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर को हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द मैसेज कॉन्वेड बाय द पैसेज। तो इसमें देखिए मैं आपको 2 आंसर बता रहा हूँ, 2 में से आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने क्या आंसर किया है। आप मुझे कमेंट करके ये नहीं बताना कि मैं आपको रॉन्ग बता रहा हूँ। ओके, 7 नंबर में देखिए अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार जो है ना इसका आंसर डी होगा और आंसर सी भी हो सकता है ना। इसलिए आप मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो है ना आंसर सी जो है वो 50-50 चांस है कि हो सकता है। और ऑप्शन डी जो है, अगर मैं एग्ज़ाम देता ना तो मैं डी को ही टिक करता, बट इसमें सी का भी पॉसिबिलिटी है, सी भी आपका आंसर जो है ना हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है ना वो डी होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि 7 का आपने आंसर कौन सा किया है, सी किया है या डी किया है। ओके, मैं आपको डी एडवाइस कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी जो है ना इसका आंसर जो है वो डी होगा। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज आर द एमर्जिंग एनर्जी ट्रेंड्स एंड आर स्टिल इवॉल्विंग। ओके, बट इसका आंसर सी भी हो सकता है। इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने कौन सा आंसर टिक किया है, सी किया है या डी किया है। मैं इसमें आपको कंफर्म आंसर नहीं बता रहा हूँ। ओके, मैं आपको रॉन्ग नहीं बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल एज वेल एज कॉमर्शियल पर्पसेज। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, ट्रू होगा। आप निश्चिंत रहिए, इसका आंसर जो है वो ट्रू ही होगा। जिन बच्चों ने ट्रू किया है आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने आंसर ट्रू किया है या फॉल्स किया है। चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। ये पूरे को पढ़ना है आपको। इसमें कितना पैराग्राफ है, 1 आपका है, 2 3 4 5। तो चलिए हम लोग इसका भी आंसर करते हैं। पैसेज मैंने पढ़ लिया है, आप मैच करते जाइए। देखिए फर्स्ट नंबर में बोला जा रहा है, infer one reason for following based on the information given in paragraph 4। क्या बोला गया है, कलरफुल बैज was seen on the uniform and bags of the scouts। इसमें पैराग्राफ 4 में से इसका आंसर जो है वो निकालना है, पैराग्राफ 4 में से। तो देखिए पैराग्राफ 4 में जो इसका आंसर है ना वो यहाँ पर दिया गया है, द डिज़ाइन इंक्लूडेड द ऑफिशियल स्काउट एम्बलम एज वेल एज द फ्रेज वन वर्ल्ड वन प्रॉमिस एंड इमेजेस ऑफ द डॉप्स एंड द ग्लोब। तो देखिए यहाँ पर वन वर्ल्ड वन प्रॉमिस, ये जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने कौन सा आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। फ्रॉम पैराग्राफ 1 वी कैन इन्फर दैट स्काउट मूवमेंट वॉज सेटअप डैश दिया गया है यहाँ। इसका आंसर आपको कहाँ से बताना है, पैराग्राफ 1 से। चलिए हम लोग पैराग्राफ 1 को देखते हैं। तो देखिए पैराग्राफ 1 है यहाँ पर आपका ये। ओके, पैराग्राफ 1, इसका आंसर जो है आपको पैराग्राफ 1 से आपको लाना है। तो देखिए यहाँ पर विच वॉज सेट अप टू हेल्प यंग पीपुल अचीव देयर फुल पोटेंशियल एज दे ग्रो अप, ये इसका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। नंबर 3 में है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 4। देखिए आपको मैच करना है। 10 ईयर्स डिकेड, 10 ईयर्स में क्या होता है, 1 डिकेड होता है। 100 ईयर्स में क्या होता है, 1 सेंचुरी होता है। तो अकॉर्डिंग टू, देखिए सभी बच्चों को पता है कि 10 ईयर्स में 1 डिकेड होता है, 100 ईयर में 1 सेंचुरी होता है। तो यहाँ पर सेंचुरी होना चाहिए, बट आपको जो आंसर बताना है ना वो पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग बताना है। तो पैराग्राफ 4 में यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। पैराग्राफ 4 में यहाँ पर दिया गया है, अराउंड द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट दिस सेंटिनरी। देखिए यहाँ पर बोला गया है 2007 मार्क्ड 100 ईयर्स ऑफ द स्काउट मूवमेंट एंड इवेंट टुक प्लेस अराउंड द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट दिस सेंटिनरी। देखिए 100 ईयर्स में 1 सेंचुरी तो होता ही है, सबको पता है, बट यहाँ सेंचुरी के प्लेस पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है, सेंटिनरी का यूज किया गया है। ठीक, तो देखिए 100 ईयर में यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चों ने इसको आपका सेंचुरी यहाँ पर भर दिए हैं। तो यहाँ पर सेंचुरी जो है ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, CENTURY, सेंचुरी। चूँकि 100 ईयर में सेंचुरी होता है,
सबको पता है कि 100, छोटा बच्चा भी बता देगा कि 100 ईयर में जो है वो 1 सेंचुरी ही होता है। बट आपको अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो पैराग्राफ 4 में सेंटिनरी दिया गया है, सेंचुरी के प्लेस पर जो है ना वो सेंटिनरी वर्ड का यूज किया गया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेंटिनरी ही होगा। तो जो बच्चे सेंचुरी टिक किए हैं ना, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने सेंचुरी टिक किया है, फिल किया है, या फिर सेंटिनरी टिक किया है। बहुत सारे बच्चों ने सेंचुरी टिक किया होगा, बात सही है, 100 ईयर्स में 1 सेंचुरी होता है। बट सेंचुरी के जगह पर ना, सेंचुरी के प्लेस पर पैराग्राफ 4 में सेंटिनरी का यूज़ किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो सेंटिनरी यहाँ पर होगा, करेक्ट आंसर जो है वो सेंटिनरी ही होगा। बट सेंचुरी होता है, सबको पता है, बट पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 4 नंबर को हम लोग देखते हैं। आफ्टर रीडिंग द पैसेज ब्रिंग अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बुक्स एड्स टू स्काउटिंग एंड स्काउटिंग फॉर बॉयज़। ये आपका आंसर जो है ना वो पैराग्राफ 2 में मिलेगा। कौन से पैराग्राफ में? पैराग्राफ 2 में इसका आपको आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ से आपका जो है ना पूरा आंसर है। While in the army, he wrote a population about scouting, which means sketching and keeping watch, and how to survive in the wild, called aids to scouting. He realized how popular this was, and the result was another book, Scouting for Boys, which had less emphasis on the military. ये इसका यहाँ तक जो है वो आपका आंसर लिखना था। चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फॉलोइंग फ्रेज, 1 वर्ल्ड 1 प्रॉमिस। ये आपका ऑप्शन पैराग्राफ नंबर 4 में इसका आंसर मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 4 में जो है इसका आंसर आपको मिलेगा 1 वर्ल्ड 1 प्रॉमिस। ओके, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द चार्ट विच कंट्री took maximum time to introduce guiding after scouting, choose your answer from the option given below। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो थाईलैंड होगा। मैक्सिमम टाइम जो है ना वो कौन सा कंट्री ले रहा है गाइडिंग आफ्टर स्काउटिंग में, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है। अगर आप 1911 में 99 को अगर माइनस करते हो ना तो 2 आएगा, ये इन दोनों को माइनस करते हो तो 0 ईयर्स आएगा। 1918 में 1910 को माइनस करोगे तो 8 ईयर्स आएगा। और 19 ये लास्ट में जो है ना 1912 1910 माइनस करोगे तो 2 ईयर्स आएगा। बट 1957 में 1911 को माइनस करोगे तो मैक्सिमम ईयर इसमें आ रहा है आपका, किसमें, कौन सा कंट्री में, थाईलैंड में आ रहा है। तो इसका जो मैक्सिमम टाइम कौन ले रहा है यहाँ पर, थाईलैंड ले रहा है। तो थाईलैंड जो है ना आपका सही आंसर होगा। ओके, 7 नंबर को हम 8 नंबर को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको ब्लैंक को फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्काउट मूवमेंट फ्रॉम 1907 to 2007 सो डैश रिजल्ट्स, इनकरेजिंग इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 8 नंबर का आंसर जो है वो इनकरेजिंग होगा। तो मैंने आपको पूरा जो है ना आपका जितना भी पैसेज में जो आंसर था रीडिंग स्किल्स का वो मैंने आपको बता दिया है। ग्रामर सेक्शन जो है ना वो अगला वीडियो में मैं आपको ग्रामर सेक्शन जल्दी अपलोड करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो ग्रामर सेक्शन में अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, जो बच्चों को जो सेट मिला है उसका PDF बना करके आप मुझे मेल कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है मैं उसका वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।